एशिया कप के हाई वोल्टेज टाकरे पाक भारत की। नाज़िम, एशिया कप में पाकिस्तान और भारत की टीम्स आमने सामने हैं। बारिश रुक गई है, ग्राउंड से कवर्स को हटा दिया गया है और मैच कुछ देर तक अब शुरू कर दिया जाएगा। भारत ने 4 ओवर्स में बगैर किसी नुकसान के 15 रन बना लिए हैं। कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल इस वक्त विकेट पर मौजूद हैं। पाकिस्तान की टीम बगैर किसी तब्दीली के आज मैदान में उतरी है। एशिया कप में पाकिस्तान और भारत की टीमें आमने सामने हैं। बारिश रुक चुकी है, ग्राउंड से कवर्स हटा दिए गए हैं। मैच कुछ देर तक दोबारा शुरू कर दिया जाएगा। भारत ने 4 ओवर्स में बगैर किसी नुकसान के 15 रन बना लिए हैं। कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल विकेट पर मौजूद हैं। पाकिस्तान की टीम बगैर किसी तब्दीली के मैदान में उतरी है और अब इंतजार इस बात का है कि मैच कब तक शुरू होता है। बारिश ने मैच को रोका कुछ देर के लिए, लेकिन अब अच्छी खबर शायकीन क्रिकेट के लिए यह है कि कवर्स को हटा दिया गया है और क्लियरेंस दे दी गई है। कुछ ही देर में मैच दोबारा से शुरू हो जाएगा। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा पाकिस्तान को बड़ा टारगेट देने के लिए पुरअज़्म हैं। टॉस जीतकर बोले कि पूरी तैयारी के साथ एशिया कप के लिए आए हैं और मौसम का इतना सोचते नहीं हैं। मजीद कहा कि पाकिस्तान को बड़े स्कोर का टारगेट देंगे। Honestly, I mean, look, there is a bit of weather around, but we can't think too much about it. At the end of the day, you got to come out and play good cricket. Asia Cup is a very good tournament, so let's see what we can achieve in this tournament. Guys are up for it. At the end of the day, what we need to think about is what we can do as a team and what we can achieve from this tournament, from these games. कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम जीत के लिए पुरुमीद। कहते हैं अगर टॉस जीतते तो पहले बैटिंग करते, भारत को कम स्कोर पर आउट करने की कोशिश करेंगे। विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ मैदान में उतर रहे हैं। We also bat first, but toss is not our hand, so we will try to utilize that condition because of overcast. We played together a lot of cricket here for last 1.5 months, so yeah, we know the conditions. Pakistan-India match always high intensity match, everyone is waiting for this match and a crowd also waiting, and yes, we have a calm and cool. We just try to our best in this match, and I just ask him just enjoy this match. कामयाब रहो हर कदम, कौम की इज्जत हो तुम। पाकिस्तानियों ने शाहीनों के हाथों भारतीय सूरमाओं को खाक चुटाने की उम्मीदें बांध ली। मुल्क भर में शायकीन क्रिकेट के जोश को टॉप गियर लग गया। हर किसी को भारतीय बल्लेबाजों के आउट होने का इंतजार है। मजीद इस रिपोर्ट में मुलाहिजा कीजिए। बड़े क्रिकेट टाकरे का बड़ा जोश, हाई वोल्टेज मैच देखने के लिए शायकीन का तरंग भी हिमालय पर। हर पाकिस्तानी को जीत की उम्मीद। शावर में क्रिकेटर नसीम शाह के वालिद और शाहीन अफरीदी के भाई भी कौमी टीम की फतह के लिए दुआ गो हैं। तो इंशाल्लाह हमारे जो लड़कों का कम्बिनेशन बना हुआ है बहुत अच्छा है। हमारे सारे बॉलर अच्छी परफॉर्मेंस है और शाहीन इंशाल्लाह जिस तरह उनकी परफॉर्मेंस कंटिन्यू जा रही है, उम्मीद है इंशाल्लाह अच्छा करेगा पाकिस्तान के और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देगा। तो हमारे दुआएं सारी टीम के साथ है और कामयाबी के साथ मैच इख्तिताम पजीर हो पाकिस्तान के हक में। पाक भारत मैच को लेकर लाहौरियों का जुनून भी टॉप गियर में है। क्वेटा और कराची वाले भी मैच में महव हैं। कहते हैं हमारे शाहीन रवायती हरीफ को पिछाड़ देंगे। पाकिस्तान और भारत के खिलाफ इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान जीतेगा, हम पाकिस्तान के साथ। हमको उम्मीद है हम भारत को हराएंगे, हमारा पाकिस्तान जीतेगा इंशाल्लाह। बाबर इस्लामाबाद वालों को भी ग्रीन शर्ट की कामयाबी का इंतजार है। बाबर आजम के पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह पिछले मैच की तरह जिस तरह उन्होंने 150 मारा, इस बार भी इंशाल्लाह 100 की तो उम्मीद है। बाबर आजम है और रिजवान और बॉलिंग में आरिस रऊफ, शहनशाह और नसीम शाह। मुल्तान, गुजरावाला और फैसलाबाद वाले भी खूब पुरजोश हैं। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इंडिया पाकिस्तान के मैच के लिए और हम बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के लिए दुआएं करते हैं। पाकिस्तान ने इस दफ़ा बहुत मेहनत की और इंशाल्लाह इस दफ़ा एशिया कप की ट्रॉफी हमारे ही नाम हो। हमें पाकिस्तान से ज़्यादा उम्मीदें और ज़्यादातर हमें शाहीन से ज़्यादा उम्मीदें कि वो अच्छी बॉलिंग करें। पाकिस्तान ने नेपाल के साथ खेला है, हम उम्मीद करते हैं और दुआ करते हैं कि इंडिया के साथ भी पाकिस्तान इसी तरह की अच्छी परफॉर्मेंस दिखाए। शायकीन का मजीद कहना है इस बार एशिया कप की ट्रॉफी पाकिस्तान आई। इलेक्शन कमीशन का आम इंतखाबात जनवरी के आखिरी और फरवरी के पहले हफ्ते में करवाने का फैसला। जराए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन हुकाम की जानिब से मुजवजा प्लान की तैयारी कर ली गई है। हल्का बंदियां मुकम्मल होते ही हतमी शेड्यूल की मंजूरी भी दे दी जाएगी। आतिफ बट से मजीद तफसीलात जानते हैं। आतिफ, बताइएगा क्या ये हतमी फैसला है इलेक्शन कमीशन का? जी, इलेक्शन
इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये हतमी फैसला कर लिया गया है कि जनवरी के आखिरी हफ्ते या फरवरी का जो पहला हफ्ता है इसमें इलेक्शन जो है वो आम इंतखाबात जो है वो करवा दिए जाएंगे। और सियासी जमातों से जो मुलाकातें हुई हैं इलेक्शन कमीशन की और हुकाम की, और उसमें भी उनको ये बता दिया गया है कि इलेक्शन कमीशन किसी किस्म की भी तखीर जो है वो नहीं करना चाहता और ना ही करेगा। जैसे ही हल्का बंदियां मुकम्मल होंगी तो फौरी तौर पर इलेक्शन का शेड्यूल जो है वो जारी कर दिया जाएगा। और इस हवाले से इलेक्शन कमीशन हुकाम की जानब से एक मुजवजा जो शेड्यूल है वो तैयार कर लिया गया है, जो कि 30 नवंबर को अगर हल्का बंदी की इशाअत हो जाती है तो उससे आगे जो 54 से 60 दिन का जो वक्त होता है इसके अंदर अंदर आम इंतखाबात जो है वो करवाए जाने हैं। इसलिए इलेक्शन कमीशन की जानब से जो हुकाम है उनकी जानब से जनवरी का आखिरी हफ्ता भी प्रपोज किया गया है इस जो मुजवजा प्लान है, और साथ ही फरवरी का जो पहला हफ्ता है उसके अंदर भी इलेक्शन कराने का प्रपोज किया गया है कि अगर इस दौरान कोई सरकारी छुट्टी या कोई त्यौहार आता है तो उसकी बिना पर जो इलेक्शन है वो जनवरी के आखिर के बजाय फरवरी का जो है वो पहले हफ्ते में होंगे। ताहम इलेक्शन कमीशन की जानब से ये सियासी जमातों को वाज़ेह तौर पर बता दिया गया है कि इलेक्शन कमीशन किसी किस्म की भी आम इंतखाबात में ताख़ीर नहीं करेगा। जी ठीक है आतिफ, ये भी कहिएगा इस फैसले का मुकम्मल इन्हसार जो है वो हल्का बंदियों की तकमील के ऊपर है, उस पर काम का आगाज़ हो चुका है, वो प्रोसेस कितना लंबा हो सकता है? जी इलेक्शन कमीशन की जानब से जो हल्का बंदियों का शेड्यूल है वो पहले ही जारी कर दिया गया था, जो 14 दिसंबर था। सियासी जमातों के कहने पर या उनकी तजावीज़ पर जो 30 नवंबर की डेडलाइन जो है वो हतमी इशाअत की दी गई है हल्का बंदियों की, और इलेक्शन कमीशन भी मुतमईन है और अभी तक जो हल्का बंदियों पर काम शुरू हो चुका है उस हवाले से उस काम पर भी मुतमईन है। और हुकाम को भी ये कह दिया गया है कि जितनी जल्दी मुमकिन हो सके उतनी जल्दी जो है वो हल्का बंदियां मुकम्मल जो है वो कर लेनी है। और हुकाम भी इस हवाले से दिन रात जो है वो हल्का बंदियों का जो काम है उसकी तकमील के लिए वो कोशिश कर रहे हैं। ताहम जो ज़राए हैं उसके मुताबिक ज़राए का ये कहना है कि हल्का बंदियां जो है वो 30 नवंबर तक हर सूरत जो हल्का बंदी टीम है वो मुकम्मल कर लेगी और साथ ही उसकी हतमी इशाअत भी हो जाएगी। और अब इलेक्शन कमीशन की जानब से भी यह फैसला किया गया है कि 30 नवंबर तक हल्का बंदियां होपफुली मुकम्मल हो जाएंगी और उसके बाद जनवरी के आखिरी हफ्ते या फरवरी के पहले हफ्ते में इलेक्शन करवा लिए जाएंगे। जी आतिफ, बहुत शुक्रिया, आप इस बारे में अपडेट कर रहे थे। अब आपको अपडेट करें शेरपाव पुल पर इदारों के खिलाफ तकरीर और जलाओ घिराव का केस। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने साबिक वफाकी वजीर असद उमर की उबूरी जमानत खारिज कर दी। असद उमर ने अदालती हुक्म के बावजूद जमानती मुचलके दाखिल नहीं कराए। जी हाँ, आपको बताते चलें कि जमानती मुचलके जमा नहीं करवाए हैं असद उमर ने अदालती हुक्म के बावजूद ये जमानती मुचलके जमा नहीं करवाए। इस हवाले से तफसीलात जान लेते हैं इबादुल हक से। जी इबादुल हक, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। जी असद उमर अपने खिलाफ मुकदमे में अबूरी जमानत की मियाद मुकम्मल होने पर आज अदालत में पेश हुए तो तफ्तीशी अफसर ने बताया कि ना तो असद उमर तफ्तीश में शामिल हुए हैं ना ही इन्होंने अदालती मुचलके दाखिल कराए। इस पर अदालत ने उन्हें असद उमर को मुचलके दाखिल कराने के लिए 12 मई का वक्त दिया था, लेकिन इस अदालती मोहलत के बावजूद वो मुचलके दाखिल नहीं करा सके, जिस पर अदालत ने उनकी अबूरी जमानत जो थी उसे खारिज कर दिया है। जी बहुत शुक्रिया इबादुल हक तफसीलात से आगाह करने के लिए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने तौहीन आमेज़ किताब की वकालत करने वाले शख्स को अपना वकील मुकर्रर कर लिया है। पीटीआई ने अपने ट्विटर हैंडल से सलमान रुश्दी के वकील रहने वाले जेफरी रॉबर्टसन को वकील मुकर्रर करने की तौसीक कर दी। ये रिपोर्ट देखिए। चेयरमैन पीटीआई की अफसोसनाक हरकत, इस्लाम और पाकिस्तान दुश्मन जेफरी रॉबर्टसन को अपना वकील मुकर्रर कर दिया। पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से भी तौसीक कर दी। जेफरी रॉबर्टसन ने तौहीन आमेज किताब के मुकदमे में सलमान रुश्दी का दिफा किया। जेफरी रॉबर्टसन करप्ट हुक्मरानों और आलमी मालियाती फ्रॉड्स में मुलव्वस अफराद के दिफा के लिए कई केसेस लड़ चुके हैं। आलमी सतह पर उनकी शोहरत जुराइम बचाने वाला वकील के नाम से की जाती है। बैरिस्टर जेफरी रॉबर्टसन 1971 की जंग के हवाले से इसने एक रिपोर्ट शाया की जो भारत के हक में थी और पाकिस्तानी फौज के खिलाफ थी। तो ये कोई ऐसा काम नहीं रह गया जो इस शख्स ने ना किया हो। पाकिस्तान के खिलाफ आलमी अदालतों में जाने का ऐलान कर रहे हैं,
फख्र से कर रहे हैं। जेफरी रॉबर्टसन का बतौर वकील इंतखाब चेयरमैन पीटीआई पर लगे संगीन इल्जामात की हसासियत को भी उजागर करता है। जेफरी रॉबर्टसन के इंतखाब से इमरान खान के पाकिस्तान और इस्लाम दुश्मन रवाबित बेनकाब हो गए। नून लीग के रहनुमा अता तारड़ ने तनकीद करते हुए कहा कि कोई अपनी सियासत के लिए इतना मकरूह काम कैसे कर सकता है। इन्होंने बड़े फख्र से और बड़े नाज से ये 2 ट्वीट्स की हैं जिसमें ऐलान किया है कि हम बहुत बड़ा कारनामा करने जा रहे हैं, हम आलमी अदालतों में जा रहे हैं और इंसानी हकूक का मुकदमा बना के हम आलमी अदालतों में जा रहे हैं। 2 जो मुमालिक होते हैं उनके दरमियान के जो तनाज़ात होते हैं वो ले जाए जाते हैं, और जब 2 मुमालिक के तनाज़ात ले जाए जाते हैं तो वो उनकी रजामंदी से ले जाए जाते हैं, मगर चेयरमैन तहरीक इंसाफ का आलमी अदालत में जाने का ऐलान, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप पाकिस्तान के खिलाफ आलमी अदालत में जा रहे हैं। नून लीग के रहनुमा ने मजीद कहा कि चेयरमैन पीटीआई ने अपनी सियासत बचाने के लिए तमाम हदें पार कर दी हैं। साइफर केस में हाई कोर्ट में खुसूसी अदालत का दायरा इख्तियार चैलेंज होने के बाद चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की जमानत की दरख्वास्तों पर कोई पेशरफ्त ना हो सकी। अदालत ने समाअत पीर तक मुलतवी कर दी। मजीद तफसीलात जानते हैं इस्लामाबाद से इस रिपोर्ट में। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खसूसी अदालत के जज अबू अल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की जमानत की दरख्वास्त पर इन कैमरा समाअत की। जराये के मुताबिक दौरान समाअत प्रोसिक्यूटर की जानिब से पीटीआई लीगल टीम की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त पर एतराज उठा दिया गया। अदालत ने पीटीआई वकला को मुखातिब करते हुए रिमार्क्स दिए कि हाई कोर्ट में आपकी तरफ से जेल ट्रायल और अदालती दायरा इख्तियार को चैलेंज किया गया है, पहले इस पर फैसला आने दें, उसके बाद जमानत के मामले को देख लेते हैं। अदालत ने यह भी कहा कि आप जमानत की दरख्वास्त वापस ले लें, हाई कोर्ट के फैसले के बाद दोबारा दायर कर दें। अदालत ने दोनों मुल्जिमान की जमानत बाद गिरफ्तारी की दरख्वास्तों पर समाअत पीर तक मुलतवी कर दी। चेयरमैन पीटीआई के वकील नईम पंजोथा ने ट्वीट करते हुए कहा कि दौरान समाअत जज ने रिमार्क्स दिए कि मैं हुमायूं दिलावर नहीं बल्कि दलेर हूँ। हमने वहाँ पर जो 3 दरख्वास्तें दी हुई थी वो ये थी, एक हमने जमानत बाद उस गिरफ्तारी की दरख्वास्त दी हुई थी और 2 दूसरी दरख्वास्तें दी हुई थी जिसमें हमने एक तो ओपन ट्रायल के हवाले से और दूसरा हमने जो कोर्ट ट्रांसफ़र की गई है जेल के अंदर उस हवाले से गुजारिश की थी कि वो ऑर्डर जो है वो सेटिस्फाइड किया जाए। वकील सलमान सफदर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, पौने 3 घंटे की समाअत का निचोड़ ये है कि सरकार और मुद्दई किसी भी सूरत जमानत पर दलाइल देने को तैयार नहीं थी और मैदान से भाग रही थी। तमाम केसेस सियासी थे और सब में जमानत कबल गिरफ्तारी थी। साइफर बेबुनियाद और खोखला केस है, इस केस को बनना ही नहीं चाहिए था। जो FIA और इंटीरियर है वो किसी भी सूरत इस जमानत की एप्लीकेशन पर दलाइल देने के लिए तैयार नहीं थी और मैदान से भाग रही थी, जो कि अफसोसनाक बात है कि ये पोस्ट अरेस्ट बेल है, पहली पोस्ट अरेस्ट बेल है। इससे पहले आज दिन तक जितने भी मुकदमे उनके ऊपर बने उन सब में उनकी प्री अरेस्ट बेल्स 1 to all इन ऑल केसेस ऑल कोर्ट्स हैव कंफर्म्ड प्री अरेस्ट बेल्स, क्योंकि तमाम पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस थे। कि नईम हैदर पंजोथा ने वीडियो बयान जारी करते हुए बताया कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत और अटक जेल में ट्रायल के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से दायर दरख्वास्त वापस ले रहे हैं।